हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, है ना। और आज विश्वविद्यालय के द्वारा रिवाइज्ड आंसर की LNMU पैट 2023 एग्ज़ाम के जो रिवाइज्ड आंसर की हैं वो आपको अपलोड कर दिए गए हैं वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। और मैं लेट हो गया वीडियो को बनाने में क्योंकि हम कुछ क्वेश्चंस को चेक कर रहे थे, क्रॉस चेक कर रहे थे कि जिस जिस क्वेश्चंस के लिए मैंने क्या चैलेंज किया था उसको एक्सेप्ट किया गया है कि नहीं किया गया है। तो बिल्कुल एक्सेप्ट किया गया है। साइकोलॉजी में जैसे हमने 4 क्वेश्चंस चैलेंज किए थे जिसमें से 3 क्वेश्चंस के चैलेंज को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। और सबसे बड़ी चीज़, हिस्ट्री में 6 के 6 क्वेश्चन चैलेंज किए गए थे जिसमें 6 क्वेश्चंस को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। बात जो क्वेश्चंस रिप्लेस किए गए हैं, है ना, जैसे कोई क्वेश्चंस ही रॉन्ग थी तो जो क्वेश्चंस रिप्लेस किए हैं उसके मार्क्स सभी को मिलेंगे। जो मान लीजिए रिवाइज आंसर की में कहीं पर जैसे 50 के पास जो है सो आंसर के नाम पर ऐसे खाली स्थान है, इसका मतलब इस क्वेश्चंस को हटाया गया है। तो अगर इस तरह के हैं तो इसका मतलब इसका जो मार्क्स होगा ग्रेस मार्क्स के तौर पर सबको दिया जाएगा। जितने भी स्टूडेंट्स एग्जाम में अपियर हैं उन सभी को मिल जाएंगे, मतलब उनके रिजल्ट में ऐड हो जाएंगे, ठीक है, मार्क्स में। जिसके ऑप्शंस मान लीजिए ठीक किए गए हैं, जैसे मान लीजिए कि जो पहले आंसर था जैसे 48 का पहले जो उन्होंने आंसर दिया था ए, अब उन्होंने आंसर कर दिया है बी जो कि राइट है, ठीक है। तो जिस बच्चे ने बी ऑप्शंस को टिक किया है उसको ही उस क्वेश्चंस का मार्क्स मिलेगा, बाकी को नहीं मिलेगा, ठीक है। आज हमारा एग्जामिनेशन कंट्रोल के सामने सर के साथ बैठा था तो वहाँ पर ये बातें चल रही थी कि सर कैसे मार्किंग की जाएगी। तो मार्किंग का जो स्कीम होगा कुछ इस तरह का होगा कि अगर क्वेश्चंस रिप्लेस होंगे, मतलब क्वेश्चंस हटेंगे तो उसको ग्रेस मार्क्स के तौर पर सबको मिलेगा। अगर मान लीजिए कि ऑप्शंस ठीक हो रहे हैं तो जो व्यक्ति उस ऑप्शंस को क्लिक किए हुए हैं उनके मार्क्स ऐड होंगे, बाकी के मार्क्स ऐड नहीं होंगे। तो एक बार जो अभी तक मिला चुके हैं ठीक है, जो नहीं मिलाए हैं उनसे आग्रह है कि एक बार जाकर रिवाइज आंसर की से आप मतलब बिल्कुल माइंड को स्थिर करके एक बार मिला लीजिए, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के जो रिजल्ट सुधर गए हैं, है ना। और बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, कभी भी पैनिक मत होइए कि क्या होने वाला है, पैनिक मत होइए। अगर थोड़ा बहुत डाउट लग रहा है आपके रिजल्ट्स के ऊपर तो वेट कर लीजिए, रिजल्ट्स आने दीजिए। रिजल्ट्स आने के बाद सारी चीज़ें क्लियर आपके दिमाग में हो जाएंगी, है ना। जिसका मान लीजिए 1-2 मार्क्स अभी भी कम ज़्यादा हो रहा है तो रिजल्ट का वेट कर लीजिए। जब फाइनल रिजल्ट बन जाएंगी पैट की रिजल्ट तब आपको वो चीज़ें सामने आ जाएगा, तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वैसे स्टूडेंट जिनके भाई वो क्वालिफाई हैं, क्राइटेरिया क्वालिफाई कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर रिजर्व कैटेगरी में है तो 45 क्वेश्चन अगर सही हो रहा है उनका दोनों पेपर को मिलाकर, ऐसा नहीं कि पेपर 1, दोनों पेपर को मिलाकर अगर 45 क्वेश्चन सही हो रहा है और आप रिजर्व कैटेगरी में हैं, मतलब SC ST हैं, OBC हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको आगे की प्रिपरेशन करनी चाहिए। और आगे की प्रिपरेशन के लिए हमने एक कोर्स शुरू किया है जहां पर हम आपको रिसर्च प्रपोजल के साथ साथ इंटरव्यू के लिए पूरी गाइड करते हैं, है ना। उसकी जानकारी आप इस दिए गए नंबर पर कॉल करके व्हाट्सअप करके ले सकते हैं, है ना। जहाँ पर एक प्रॉपर टीचर आपको गाइड करेंगे, रिसर्च प्रपोजल पूरा आपको हेल्प करेंगे, किस तरह से बनाना है, आपकी क्या रुचि है ना, उसमें कैसे काम करना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे, है ना। और अगर आप कोई भी मतलब अनरिजर्व कैटेगरी मतलब जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आपको 50 क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट होगी तभी आप क्वालिफाई करेंगे। तो अगर किसी के 50 क्वेश्चंस आ रहे हैं रिवाइज आंसर की मिलाने के बाद तो उन्हें भी अपने रिसर्च प्रपोजल और इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि मेन जो अब काम है, जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा वो आपके रिसर्च प्रपोजल और इंटरव्यू की बेसिस बनेगा। तो उसमें आपको काफ़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। तो इधर उधर ध्यान ना भटकाकर अगर कोई स्टूडेंट इस फुलफिल में आ रहे हैं तो उनको आगे बढ़े, और अगर किसी का भी रिजल्ट को लेकर थोड़ा सा पैनिक है तो वो वेट कर लीजिए, रिजल्ट आने दीजिए, उसके बाद भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तब तो खुली रहेंगी। नहीं लगता कि हमारा रिजल्ट हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको लेकर के आगे बढ़ सकते हैं, है ना। और जल्द ही अब जैसे आंसर रिवाइज आंसर की आ गया है, अब अगर इसमें आप संतुष्ट नहीं हैं तो उसके लिए भी बता दूं कि अगर इसमें संतुष्ट नहीं है तो आप इसके आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि हमारे बिहार सरकार के अंतर्गत एक एग्जामिनेशन रूल है 1981 का, जिसके अंतर्गत ये कहा गया है कि अगर कोई विश्वविद्यालय या कोई भी संस्था एग्जाम कंडक्ट कराती है तो जो उसकी कोर कमेटी की डिसीजन होगी वही सर्वमान्य होगी। तो इसीलिए हम इससे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो जिनका मान लीजिए छूट गया, मान लीजिए रिजल्ट आने के बाद जिनका छूट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार आप वेट कर लीजिए, अगली बार जो पैट होगा अच्छी तैयारी करिए, हमारे साथ जुड़िए और अपना रिजल्ट बनाइए, ठीक है। तो फटाफट क्या करनी है, एक बार रिवाइज आंसर की से मिला लीजिएगा।
अगर मान लीजिए कि आपने मिला चुके हैं और आपके 45-50 वाले क्राइटेरिया में है तो आप रिसर्च प्रपोजल की तैयारी करिए। और जो वेट करना चाहते हैं तो पैनिक ना हो करके वेट करें, जस्ट वेट एंड फाइनल रिजल्ट आने दीजिए, उसके बाद आप आगे की प्रोसेस को शुरू करिएगा। धन्यवाद। और अगर किसी भी तरह की परेशानी हो रही है व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दिया गया है, साथ ही मैंने मेंशन भी कर दिया 9334617677। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब रिजल्ट आ जाएंगे, उसके बाद रिजल्ट शेयर जरूर करिएगा, है ना। तब रिजल्ट पे एक वीडियो बनाएंगे, फिर हम सिनॉप्सिस कैसे तैयार करते हैं इस पर भी वीडियो हम लेकर के जल्द आ रहे हैं कि कैसे उसका फॉर्मेटिंग होता है, किस तरह से आप उस पर काम करेंगे। धन्यवाद।